अरे दोस्तों, चाल समय दूरी समय का अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। कभी कभी चाल समय दूरी में धारा और दिशा से संबंधित भी प्रश्न आ जाते हैं। धारा नदी नदी नाव से संबंधित प्रश्न, ठीक है। तो चाल समय दूरी उसी तरीके से है जिस तरीके अन्य प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। इसमें एक चीज याद रखते हैं, धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल, ठीक है। तो धारा की दिशा में भी चाल होगी किसी नाव की, तो नोट कर सकते हैं धारा की दिशा में चाल हो जाएगी धारा की चाल धन नाव की चाल, ठीक है। और धारा की विपरीत दिशा में चाल हो जाएगी धारा की चाल माइनस नाव की चाल, ठीक है। ऐसे प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम में, इनको भी ध्यान देना है। ये आपको याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। धारा की दिशा में चाल यानी धारा की चाल और नाव की चाल जुड़ जाती है, और धारा की विपरीत दिशा में चाल धारा की चाल और नाव की चाल घटा दी जाती है, ठीक है। इसे आप नोट कर लें। देखते प्रश्न में आपको समझाते हैं। एक व्यक्ति धारा की दिशा में तैरते हुए 15 किलोमीटर 1 घंटे में तैर लेता है, ठीक है। तो चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय, ठीक है। धारा की दिशा में तैरते हुए दूरी कितनी है 15 किलोमीटर, ठीक है। और समय नहीं मालूम आपको, ठीक है। 1 घंटे का समय लेता है धारा की दिशा में जब तैरता है, ठीक है। जब धारा की दिशा में तैरता है 1 घंटे में तैर लेता है 15 किलोमीटर, ठीक है। 15 किलोमीटर तैर लेता है कितने घंटे में 1 घंटे में, जब धारा की दिशा में चलता है, यानी कि धारा की चाल दी है 5, ठीक है। 5 धन धारा की दिशा में कह रहा है, तो 5 धन यानी कि उस व्यक्ति की चाल तो मालूम नहीं है आपको कितनी है, तो यहाँ पर v हो जाएगा, ठीक है। तो v बराबर आपका हो जाएगा 10, यानी कि जो व्यक्ति की चाल है, व्यक्ति की चाल ये आपकी निकल आई, व्यक्ति की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। ध्यान से देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। जब वो धारा की दिशा में तैर रहा है तो 5 धारा की दिशा और धन जो तैर रहा है उसकी हमें धारा की चाल और प्लस जो तैर रहा है उसकी चाल मालूम नहीं, तो हमने उसकी v चाल मान ली बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी बता रहा, 15 किलोमीटर तैरता है 1 घंटे में, तो 15/1, ठीक है। तो v बराबर हो जाएगा, इधर जाएगा 5 माइनस हो जाएगा 15 में से 5 के 10, यानी कि v बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो व्यक्ति तैर रहा है उसकी चाल मालूम होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा धारा वही व्यक्ति उतनी ही दूरी तय करने में धारा के विरुद्ध, तो धारा के विरुद्ध जाने में आपको समय पूछ रहा है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, उसी सूत्र का यूज करते हैं। चाल आपकी हो गई धारा की चाल 5, हमें देखिए व्यक्ति की चाल मालूम हो गई, यानी कि धारा के विरुद्ध तैरते हुए, ठीक है। तो इसको हम घटा देंगे, 10 माइनस 5 बराबर दूरी कितनी है, वही दूरी है 15 किलोमीटर बटे समय पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 बचेगा, ठीक है, बराबर 15/t, ठीक है। तो t बराबर 15/t, t इधर ले आएंगे और 15/5, 5 दिया 15, t बराबर 3, ठीक है। t बराबर आ गया आपका 3 घंटे, यह आंसर है, ठीक है। अब इसे सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे, 3 घंटे यानी 3 गुणा 60 कर देंगे, तो t बराबर हो जाएगा 180 मिनट, ठीक है। इसे मिनट में चेंज करने के लिए 180 मिनट करेंगे, फिर सेकंड में चेंज करना तो फिर 60 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो घंटे में पूछ रहा है तो आपका आंसर आ गया 3 घंटे। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। हमें ये चीज याद रखना है, धारा की दिशा में क्या करते हैं, धारा की विपरीत दिशा में क्या करते हैं। धारा की दिशा में जो नाव की चाल या जो व्यक्ति तैर रहा है उसकी चाल और धारा की चाल जोड़ देते हैं, ठीक है। तो सीधे प्रश्न कह रहा है चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी 15 किलोमीटर थी, समय दिया 1 घंटे, ठीक है। धारा की दिशा में
तैरते हुए धारा की दिशा में, जो धारा की चाल दी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन जो व्यक्ति तैर रहा है उसकी चाल नहीं थी तो v मान लिया, तो 5 धन v बराबर 15, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी 15 और समय 1, तो v बराबर आपका आ गया 10 किलोमीटर। अब धारा की विपरीत दिशा में, धारा के विरुद्ध, तो धारा की विरुद्ध चाल क्या होती है, धारा की चाल और माइनस नाव की चाल है, तैरते हुए व्यक्ति की चाल, तो उसका अंतर कर दिया, ठीक है, चाल दूरी बटे समय, दूरी वही थी, वही दूरी, उतनी ही दूरी कह रहा है, 15 बटे समय निकालना है, तो यहाँ पर 10 में से 5 गए 5, ठीक है, 15 बटे टी, इधर आया टी, 5 चला गया नीचे, 5 दिए 15, टी बराबर 3 घंटे, ठीक है। आप नोट कर सकते हो, तो ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं, जिन्हें भी आपको इस तरीके के प्रश्नों को आपको अपने जो भी बुक्स में एक्सरसाइज दी है आपको हल करना है, ठीक है, और सिंपल टाइप भी हल करना है, थोड़ा डीप भी तैयार करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा लेंथी नहीं आएगा, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं आएगा, बस अंतर यही होगा किलोमीटर प्रति घंटा सेकंड, ठीक है। चलिए दोस्तों बताते हैं अपना प्रश्न। एक नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटे, 3 किलोमीटर प्रति घंटे, धारा की चाल, ठीक है, और स्थिर पानी में एक व्यक्ति की तैरने की गति, व्यक्ति की तैरने की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उस व्यक्ति को धारा के साथ 26 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा, धारा के साथ 26 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, धारा की गति दी 3 किलोमीटर प्रति घंटा और स्थिर पानी में एक व्यक्ति की तैरने गति दी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उस व्यक्ति को धारा के साथ तैरने में 26 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा, तो वही चीज हमेशा याद रखेंगे, धारा की दिशा में, धारा के साथ यानी कि धारा की दिशा में 26 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे 4, ठीक है। तो दूरी दी 26 किलोमीटर तैरने में, ठीक है, और क्या है, और चाल देखिए दोस्तों 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल दी है, ठीक है, और स्थिर पानी में व्यक्ति तैरने की चाल कितनी दी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के साथ तैरने में, तो धारा के साथ तैरने में क्या होगा, इसकी धारा की चाल और व्यक्ति की चाल जुड़ जाएगी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 8, तो आपका समय बराबर हो जाएगा 8 का भाग दे देंगे इसमें, ठीक है, 2 एकम 2, 2 3 2 चौक 8, अब 4 दिया 12, 4 घंटे, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, 3 सही 1/4। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इस बस इसको समझने की जरूरत है, ठीक है, देखने में लग रहा है क्वेश्चन लेकिन है कुछ नहीं, सीधे सीधे कह रहा है एक नदी की धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्थिर पानी में एक व्यक्ति की तैरने की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, उस व्यक्ति को धारा के साथ 26 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे 4, तो दूरी देखिए,
दूरी आपकी दी है 26 किलोमीटर तैरने में, चाल तो धारा के साथ, तो धारा के साथ यानी धारा की दिशा में तैरेगा तो स्थिर पानी में जो व्यक्ति की चाल है और जो धारा की चाल वो जुड़ जाएगी। मैंने पहले प्रश्न में भी आपको बताया, ठीक है, धारा की दिशा में यदि कोई चाल पूछता है या समय पूछता है तो धारा की दिशा में नाव की चाल और नदी की चाल दोनों जुड़ जाती है। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल और धारा की दिशा में अंतर होता है, ठीक है। तो ये धारा के साथ कह रहा है, धारा के साथ हो जाएगा 3 किलोमीटर धारा की चाल और व्यक्ति की स्थिर पानी में तैरने की चाल कितनी 5 किलोमीटर, यानी कि 5 और 3 8, ठीक है। 8 का 26 भाग देंगे 3 से 1/4 घंटे, ठीक है। मिनट में पूछेंगे तो इसमें 60 का गुणा कर देंगे, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आ भी सकता है ऐसा प्रश्न। नोट कर लो दोस्तों, आ जाएगा, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल ध्यान से जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुने, ठीक है। जो समय घंटे में प्रश्न में दिया है लेकिन आंसर में दे दिया सेकंड में, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटे में चाल दे दी है, समय सेकंड में दे दिया है, दूरी मीटर में दे दी है या समय सेकंड में दे दिया है, तो चलो मैच कर जाएगा मीटर और सेकंड, लेकिन दूरी दे दी है मीटर में और समय दे दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमें इसमें चेंजमेंट करना है। आंसर देखना किस में पूछ रहा है, सेकंड में पूछ रहा है या घंटे में पूछ रहा है या किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा है, मीटर प्रति सेकंड पूछ रहा है, इस चीज को विशेष ध्यान रखना। इन ऐसे प्रश्नों में बस यही बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। और जो बताया मैंने धारा की दिशा और धारा विपरीत दिशा में, उसको समझ दिमाग में रखना है, इसे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसे मैं डिटेल में आपको बताऊं क्या, देखते हैं, डिटेल में भी आपको बता देता हूँ, ऐसे भी आपको समझ में आ गया लेकिन फिर भी बता दें। धारा की देखो, धारा की गति दी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और स्थिर पानी में व्यक्ति की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और दूरी दी है 26 किलोमीटर, ठीक है। तो कह रहा है धारा के साथ 26 किलोमीटर तैरने कितना समय, तो धारा के साथ तो चाल दूरी बराबर समय पूछ रहा है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। तो हम समय पूछ रहा है कितना समय लगेगा, दूरी तो हमें मालूम है, दूरी है 26 किलोमीटर, ठीक है। चाल 3 किलोमीटर, ठीक है। 3 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो धारा की चाल प्लस व्यक्ति की चाल, ठीक है। तो 5 धन 3 तो वही हो गया 26/8, 13/4, ठीक है। वही आ गया आपका आंसर 3 से 1/4 घंटे, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए इतना बताया मैंने, लेकिन है सिंपल क्वेश्चन, तो बस समझने की जरूरत है आपको, रफ कॉपी में कैलकुलेट करना केवल, ठीक है। और हमेशा कैलकुलेशन में जल्दबाजी नहीं करना, कोई भी जैसे अंक दिया है उसको ध्यान से सॉल्व करना, कोई छूटना नहीं, ठीक है। क्योंकि एक एक नंबर से आपका मेरिट बनेगी, ठीक है। और जब मेरिट अच्छी बनेगी तो आप सफल होंगे, ठीक है। एक प्रश्न और देख लेते हैं नाव से संबंधित। यदि एक व्यक्ति पैदल चलकर, चलिए पैदल चलकर 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, की गति से तय करता है, तो वह 40 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चले, यदि वह
8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो वह समय से कितनी जल्दी पहुंच जाएगा। तो वह समय से कितनी जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति पैदल चलकर 20 किलोमीटर दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। ठीक है, तो वह 40 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे 4। तो समय बराबर दूरी बटे 4। ठीक है, तो जब वह दूरी 20 किलोमीटर की तय करता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 5 चौको 20, तो आपका समय ये घंटे में है, ये मिनट में बात कर रहा है। 40 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि ये आपका हो जाएगा 240 मिनट। ठीक है, यानी कि जब वो 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करता है, तब समय आपका लगता है 240 मिनट। ये 4 घंटे में था, ये घंटे में था। ठीक है, घंटे में था, इसे मिनट में चेंज किया, 60 से गुणा कर दिया तो 240 मिनट हो गया। ठीक है, अगर 40 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि जो 240 है इसमें 40 मिनट एक्स्ट्रा है, तो सही समय क्या हो जाएगा, 240 माइनस 40, यानी कि 40 मिनट देरी से पहुंचता है जब इस चाल से चलता है। ठीक है, यानी कि 40 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी 240 जो मिनट है उसमें 40 मिनट का ज्यादा समय, तो सही समय आपका हो जाएगा 200 मिनट, यानी कि जो सही समय पहुंचने का है उसका 200 मिनट। तो क्या 8 किलोमीटर की गति से चलने पर वह समय से कितनी जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे, तब समय क्या होगा, जब 8 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलेगा तो तब समय हो जाएगा दूरी बटे 4, दूरी वही रहेगी 20 और चाल क्या है 8। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8। ठीक है, 2 दूनी 4, यानी कि 2.5 घंटे, 2.5 घंटे लगते हैं जब 8 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलता है। यानी घंटे को मिनट में कैसे लिखेंगे, इसे आप लिख सकते हैं 2 घंटे में 120 मिनट। ठीक है, आधे घंटे में 30 मिनट, इसे आप लिख सकते हैं 150 मिनट। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चले तो वह समय से कितनी जल्दी पहुंच जाएगा, यानी सही समय था 200 मिनट। अब जब वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला तो 150 मिनट में पहुंच गया, यानी कि वो कितने मिनट पहुंच गया, 50 मिनट पहले, यानी कि 200 मिनट सही समय है। लेकिन जब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला तो 150 मिनट, यानी कि 200 और 150, इसमें 50 का, यानी 50 मिनट पहले पहुंच गया, तो समय से कितनी जल्दी पहुंच जाएगा, समय आंसर हो जाएगा 200 में से 150 घटा दें बराबर 50 मिनट। ठीक है, आपका आंसर हो गया 50 मिनट। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इसे नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बढ़िया प्रश्न। देखिए समझने की जरूरत है। ठीक है, जब 20 किलोमीटर 5 किलोमीटर गति से चल रहा था तो वह 40 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि जब दो समय बराबर दूरी बटे 4, यानी कि 20 बटे 5 240 मिनट, 4 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि इसमें लेट है 40 मिनट, 200 मिनट असली समय हो गया। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो इसका समय निकलता है 150 मिनट। ठीक है, तो सही समय कितनी जल्दी पहुंच जाता है, यानी कि 150, यानी 200 से 50 मिनट पहले, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, चाल समय दूरी संबंधित मैंने आपको कई प्रश्न बताए, आप अपने बुक से इस एक्सरसाइज को हर तरीके के प्रश्न हल करेंगे। ठीक है,
लाभ हानि से संबंधित प्रश्न भी मैं आपको बता रहा था ना, ठीक है। चलो लाभ हानि से संबंधित आपको कुछ प्रश्न और बता के फिर आपकी स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन, ठीक है। कह रहा है यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, 20% अनुमानित करता है, अनुमानित करता है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? क्या होगा, ठीक है। ये दोस्तों अच्छा प्रश्न है ये बहुत। लाभ हानि से कह रहा एक व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, ठीक है। ऐसे प्रश्नों में दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में और समझने में दिक्कत हो जाती है। देखते दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, ठीक है। विक्रय मूल्य मान लेते 100 क्रय मूल्य होगा उसका, ठीक है। और हम विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य यदि हम 125 कर देंगे, ठीक है, विक्रय मूल्य 125 कर देंगे तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो विक्रय मूल्य का 20%, तो इसका 20% निकालते हैं विक्रय मूल्य का, ठीक है। 25, ठीक है। विक्रय मूल्य का 25%, यानी कि जो विक्रय मूल्य का 20% वो 25 है, ठीक है। तो कह रहा है हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो हानि प्रतिशत आपका होगा अपनी हानि को, तो हानि प्रतिशत यानी कि जो उसका क्रय मूल्य होगा वस्तु का, ठीक है, उसी पर हानि निकालेंगे, ठीक है। तो विक्रय मूल्य का 20%, विक्रय मूल्य का 20% यानी कि 25, तो 25 100 यानी 100, ठीक है, यानी कि 25%, ठीक है आंसर। ठीक है दोस्तों, आंसर इसका हो जाएगा 25%, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, यानी कि विक्रय मूल्य है उसका 20%, यानी कि विक्रय मूल्य मान लो 125 है, ठीक है, क्रय मूल्य 100 है और विक्रय मूल्य यानी कि 100 में हम कितना जोड़ेंगे कि उसका 20%
उसका 20% विक्रय मूल्य का 20%, ठीक है। तो हमने 100 में 25 जोड़ दिया, मान लो 25 जोड़ दिया, ये विक्रय मूल्य हो गया। तो जो 25 है ये इसका 20% है विक्रय मूल्य का, ठीक है। जो 20% 25 है वो 100 का कितना है, वो 25%, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। देखिए ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, तो जाहिर सी बात है, नहीं सॉरी, क्रय मूल्य है 5, विक्रय मूल्य है 4। तो देखिए क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 4 है, यानी कि 50 रुपए की चीज अब 40 में बेच दे तो हानि तो हो ही जाएगी। तो हानि प्रतिशत क्या होगा, तो हानि प्रतिशत, हानि किस पर निकालेंगे, क्रय मूल्य पर, 1, यानी कि 1 गुणा 5, ठीक है। आपका आंसर का 20%, ठीक है। डिटेल में समझा देते हैं आपको, कुछ बच्चे समझ रहे हो, कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे, ठीक है। मान लेते हैं अनुपात में दिया है, तो क्रय मूल्य बराबर 5x, विक्रय मूल्य बराबर 4x, ठीक है। तो क्रय मूल्य 5x, विक्रय मूल्य 4x, ठीक है। तो हानि कितनी हुई, 5x में से 4x घटाएंगे, आ जाएगा का 1x, यानी कि x, ठीक है। तो हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि निकालेंगे क्रय मूल्य पर, ठीक है। तो हानि प्रतिशत x गुणा 100/5x, क्रय मूल्य पर हानि निकालेंगे, ठीक है। 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, यानी 20%, हाँ ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है, नोट कर सकते हैं आप इसे। देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपए में बेचता है, एक पर उसे 10% लाभ होता है, 10% लाभ होता है, और दूसरे पर 10% हानि होती है, दूसरे पर 10% हानि होती है, ठीक है। तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि बताइए। तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि बताइए, ठीक है। कुछ बच्चे इसे इसका ट्रिक याद किए होंगे, ठीक है, कुछ बच्चे इसका ट्रिक याद किए होंगे, ठीक है। तो उस तरीके से भी हल हो सकता है, लेकिन आपको हम डिटेल में बता दें आपको। देखो अगर 2 मशीनों प्रत्येक को 396 रुपए में बेचता है, तो उसे जब एक मशीन को 396 बेचता है तो उसे 10% लाभ होता है, ठीक है। तो पहली मशीन का मूल्य असली मूल्य हो जाएगा
110 गुणा 396 बटे 100। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1 मशीन का मूल्य हो जाएगा, ये लाभ सहित है, यानी पहले में 10% का लाभ होता है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 396 गुणा 100 बटे 110। ठीक है, तो इसे लिख देंगे 11,360। ठीक है, कि 396 लाभ सहित था। ठीक है, तो असली मूल्य इसका आ गया आपका 360 रुपए। डिटेल में बताते हैं आपको। मान लिया पहली मशीन का मूल्य था वो x था, असली मूल्य। ठीक है, तो x था, तो x में 10% जोड़ देंगे। ठीक है, बराबर होगा 396। ठीक है, यानी कि जो असली मूल्य था वो x था, लाभ सहित है ये। ठीक है, तो इसको लिख देंगे 110 x बटे 100 बराबर हो जाएगा 396। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं x बराबर 396 गुणा 100 बटे 110। ठीक है, तो ये आपका आ गया 396 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 360 रुपए। ठीक है, ये पहली मशीन का हो गया। ठीक है, पहली मशीन का। अब दूसरी मशीन के लिए कह रहा, और दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो x माइनस 10x बटे 100। ठीक है, बराबर 396। ठीक है, तो यहाँ 90x बटे 100 बराबर 396। ठीक है, तो x बराबर आपको हो जाएगा 396 गुणा 100 बटे 90। 0 0 कट गया, 9 चौको 36। ठीक है, 9 चौको 36, ये आपका हो गया जाके 440 रुपए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 440 रुपए। अब दूसरी मशीन का असली मूल्य क्या लिखना, 440, और पहली मशीन का था आपका 360। तो दोनों मशीनों का असली मूल्य हो जाएगा आपका 440 धन 360। ठीक है, 800 रुपये। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं पहले जो दोनों मशीनों का मूल्य क्या था। पहले 396 गुणा दो मशीनों को 396 बेचा गया, तो 396 प्लस 396 आपका हो जाएगा पहला मूल्य 396, 6 से 12, 792। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 800। ठीक है, तो कह रहा है तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, दोनों मशीनों का असली मूल्य था 800 रुपए, तो कितना 8, यानी कि 800 में 792 कितना कम 8। ठीक है, गुणा 100। ठीक है, आपका बटे 800। ठीक है, 8 एकम 8, यानी 1% हानि हुई। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में हमेशा हानि होती है। ठीक है,
वैसे याद रखना हानि हुई, यानी कि जो 800 है, जो असली मूल्य था वो 800 था, ठीक है। और जब इन वस्तुओं को 396 रुपए में बेचा गया, ठीक है, तो एक पर 10% का लाभ हुआ, एक पर 10% का हानि हुआ, ठीक है। तो असली मूल्य ये है, और जब उनको 396 बेचा गया तब 792, ठीक है। तो यानी कि इसमें अंतर कितना आया, 800 में 792 8, यानी कि 800 का कितने परसेंट, 1%, ठीक है। तो 1% हानि, ये आपका आंसर है, ठीक है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेंसुरेशन चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक आप अपने बुक से एक्सरसाइज सॉल्व करें, ठीक है, प्रश्नों को हल करें, समझें, ठीक है दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही।